हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में कारक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने कारक में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कारक का इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने प्रथमा विभक्ति को देख लिया है, हमने द्वितीय विभक्ति को देख लिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, कारक से थोड़ा डेविएट होकर हमने वाच्य का टॉपिक पढ़ लिया था और मैंने आपको उसका रीजन बताया था कि आगे हम तृतीय विभक्ति देखेंगे आगे, तो वहां पर एक सूत्र आएगा जिसमें ये बताया गया है कि अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो उस अनुक्त कर्ता को समझाने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, वाच्य पढ़ा दिया। ठीक है, तो जिसने भी वाच्य का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देखकर आइए। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया कि देखो अनुक्त करते हैं यहाँ पर ना समझाना पड़े, तो मैंने क्या कर दिया, आपको वाच्य का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया। इससे ये फायदा हुआ कि यहाँ पर नहीं समझाना पड़ेगा और दूसरा कि हमारा जो वाच्य का टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो गया है ना। और वाच्य से 5 नंबर का आएगा ही। आपको क्या करना होगा, वाच्य परिवर्तन करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका मैं प्रैक्टिस सेक्शन का लेक्चर जो है वो सुन अपलोड करने वाला हूँ मैं, थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम तृतीय विभक्ति को देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम तृतीय विभक्ति को पढ़ने वाले हैं, या तो आप क्या बोल लो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, करण कारक पढ़ने वाले हैं। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि मैंने बोला कि हम करण कारक पढ़ने वाले हैं और करण कारक में क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि करण का मतलब क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आगे सूत्र लिखा है करण के लिए, साधक तमम करणम। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है साधक, और साधक का मतलब क्या होता है, सहायक, है ना। तो ये जो साधक वर्ड है इसके आगे अगर आप क्या जोड़ देते हैं, तमम जोड़ देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो साधक तमम है, तो तमम का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक। तो यहाँ पर साधक तमम का मतलब क्या जाएगा, सबसे अधिक सहायक, सबसे अधिक सहायक। तो किसके सहायक, किसके सहायक, तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है या सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। तो करण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साधक तमम करणम। साधक का मतलब क्या होता है, सहायक। अगर इस साधक वर्ड के आगे अगर आप क्या जोड़ देते हैं, तमम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सहायक। तो किसके सहायक, तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, लिखने की क्रिया कर रहा हूँ। तो लिखने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है, लेखनी है। तो लेखनी में क्या होगा, कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। और जैसे ही करण कारक होता है तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जल से मुंह को धोना। ठीक है, तो मुंह धोने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है, सबसे अधिक सहायक क्या है, जल है। तो जल क्या हो जाएगा, यहाँ पर करण हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे अधिक सहायक होता है क्रिया की सिद्धि में, जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। उसी को आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, उसी को आप संस्कृत में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्रिया सिद्धो प्रकोष्ठ कारकम करण संज्ञम स्यात्। यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक क्या होता है, उपकारक होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी करण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, उसकी करण संज्ञा होती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति। तो वितरति यहाँ पर क्या है, क्रिया है। वितरति का मतलब क्या होता है, बांटना। क्या बांट रहा है, मिठाई को बांट रहा है, मिष्ठानम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिष्ठानम जो है क्या है, कर्म है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। कौन बांट रहा है, सह। तो सह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो वह हाथ से मिठाई बांट रहा है। तो किससे बांट रहा है, बांटने की क्रिया जो है उसमें सबसे अधिक सहायक क्या है, तो सबसे अधिक सहायक जो है वो क्या है, ये हस्तेन है, यानी कि हाथ है, हस्त है। तो हस्त में कौन सी कौन, ये क्या हो जाएगा, ये करण हो जाएगा। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अब आगे यहाँ पर बताया है कि जो करण होता है, और करण क्या होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। और करण में कौन सी विभक्ति होती है, करण में तृतीय विभक्ति होती है। तो उसको आगे के सूत्र में बताया है। देखिए यहाँ पर कतरी करणयोस् तृतीया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ये जो सूत्र है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता और किसमें
करण में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब ये जो अनुक्त कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता क्या होता है? अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप क्या कीजिए, वाच्य का लेक्चर को देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अनुक्त कर्ता क्या होता है। अनुक्त कर्ता का मतलब होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो क्या होता है, कर्ता होता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। तो ये जो सूत्र इसका मतलब ये हो जाएगा कर्तरी कर्णयों तृतीया, यानी कि अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है और साथ में कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको नोट लिखा रहा हूँ, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, साइड में नोट डाल लीजिए यहाँ पर कि अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तो आपको क्या टिक लगाना है? आपको लगाना है तृतीया विभक्ति। क्या लगाना है आपको? तृतीया विभक्ति। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्तरी वाच्य के कर्ता में, अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्तरी वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तो वहां पर आपको लगाना है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो हमने प्रथमा विभक्ति में देखा था कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो वो जो कर्ता है वो कौन सा कर्ता है? वो कर्तरी वाच्य का कर्ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल पूछता है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तो आपको क्या लगाना है? तृतीया विभक्ति लगाना है। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको अनुक्त कर्ता को डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना है? वाच्य के लेक्चर को डिटेल में देखना है, तो वहां पर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कर्तरी वाच्य क्या होता है, कर्म वाच्य क्या होता है, भाव वाच्य क्या होता है। और जो लेक्चर देखकर आया है उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। और करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। एक तो करण में तृतीया विभक्ति होती है, दूसरा अनुक्त कर्ता में। अनुक्त कर्ता मतलब क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। साथ में मैंने आपको एक नोट लिखवाया और वो नोट मैंने क्या लिखवाया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है आपको लगाना है तृतीया विभक्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तो आपको क्या लगाना है? आपको वहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता में तृतीया लगाना है। ठीक है, अगर सिंपल कोई कर्ता पूछता है तो प्रथमा, और अनुक्त कर्ता यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता में तो आपको क्या लगाना है? तृतीया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर सह कुठारेण वृक्ष छिन्नति। तो छिन्नति, छिन्नति जो है वो क्या है? क्रिया है। छिन्नति जो है वो क्या है? क्रिया है। छिन्नति का मतलब क्या होता है? काटना। सह यहाँ पर क्या है? कर्ता है। किसको काट रहा है? वृक्ष को काट रहा है। तो वृक्ष यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, तो ये जो काटने की जो क्रिया है, ये जो छिन्नति क्रिया है, काटने की जो क्रिया है, इसमें सबसे अधिक सहायक जो है वो क्या है? कुल्हाड़ी है ना। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? इसमें देखिए आप यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, कुठारेण। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कुठारेण ये क्या है? करण है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, करण में तृतीया। उसके बाद आप अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण दिया? रामेण बालिह हतः। तो राम के द्वारा बाली क्या हुआ? मारा गया। और मैंने आपको बात, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में अगर आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति दिख जाए तो आप समझ जाना, या तो वो किसका हो सकता है? कर्मवाच्य का सेंटेंस हो सकता है, या तो वो किसका हो सकता है? भाववाच्य का हो सकता है। अगर कर्म के साथ है तो कर्मवाच्य, अगर कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है तो क्या जाएगा? भाववाच्य का सेंटेंस हो जाएगा। तो ये किसका वाक्य दिख रहा है आपको? ये किसका वाक्य आपको दिख रहा है? कर्मवाच्य का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है। और मैंने आपको बताया ना कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो आप देखिए यहाँ पर रामेण जो है ये क्या है? अनुक्त कर्ता है। और यहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है। तो आप देखिए यहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? एक तो करण में तृतीया विभक्ति लगेगी, दूसरा आपको अनुक्त कर्ता में। तो देखिए आप यहाँ पर ये रामायण जो है ये क्या है? अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, ये किसका कर्ता है? ये कर्मवाच्य का करता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, जैसे आपने तृतीया विभक्ति देखा
तो ये किसका वाक्य दिख गया आपको? या तो कर्मवाच्य का हो सकता है या भाववाच्य का। अगर कर्म के साथ है तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य का होगा। अगर कर्म का अभाव होगा, कर्म नहीं होगा, तो वो किसका हो सकता है? भाववाच्य का होगा। ठीक है, हो सकता है क्या, होगा ही। ठीक, चलिए उसके बाद अब अगला सेंटेंस देखिए, बालक दंडेन सर्प हंति। तो हंति क्रिया है, ठीक है। बालक क्या है यहाँ पर? बालक जो यहाँ पर क्या है? करता है। सर्प यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक जो क्या है? दंडा है। तो दंडा क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ये दंडा क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। और करण में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। तब देखिए यहाँ पर क्या लगी हुई है? यहाँ पर करण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर त्वम कलमेन पत्रम लिख। तो यहाँ पर ये जो लिख है ये क्या है? क्रिया है। क्या लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। तो पत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। कौन लिख रहा है? त्वम। तो त्वम क्या है? यहाँ पर करता है। तो किससे लिख रहा है? सबसे अधिक सहायक क्या है? यहाँ पर कलम है। तो कलम में क्या हो जाएगा? कलम क्या हो जाएगा? यहाँ पर करण हो जाएगा। ये जो कलम जो है ये क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। और जैसे ये करण हुआ तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? इसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर करण में क्या लगी हुई है? यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मोहन दात्रेण लुनाती। लुनाती का मतलब क्या होता है? काटना। तो ये लुनाती जो है ये क्या है? लुनाती जो है ये क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है यहाँ पर? मोहन जो यहाँ पर क्या है? करता है। तो किससे काट रहा है? हाशिए से काट रहा है। तो जो हाशिया है ये क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। तो दात्रेण जो है ये क्या है? करण है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर करण में तृतीया लगी हुई है। और देखिए अब अगला उदाहरण, रामेण बाणेन हतो बाली। हतो, हतो का मतलब क्या होता है? मारना। तो यहाँ पर हतो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और हाँ तो यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रामेण जो है वो क्या है? करता है। और आपको यहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है? यहाँ पर तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये किसका वाक्य है? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ये क्या है? कर्मवाच्य का वाक्य। और मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और ये कर्मवाच्य का वाक्य क्यों? एक तो कंडीशन क्या है? एक तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर कर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसको मारा? बाली को मारा। तो बाली के यहाँ पर हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो जगह तृतीया लिखी हुई है। एक तो किसमें? रामायण में। रामायण क्या है? अनुक्त करता है। और अनुक्त कर्ता में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाणेन में, क्योंकि बाण जो क्या है? करण कारक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो इस सेंटेंस में आपको दो जगह तृतीया दिखाई दे रही है। एक तो आपको रामायण में दिखाई दे रहा है, एक तो आपको बाण में दिखाई दे रहा है। राम और बाण इन दोनों में तृतीया विभक्ति लगी है। राम में क्यों? क्योंकि ये अनुक्त करता है। और बाण में क्यों? क्योंकि ये क्या है? कर्ण कारक है। और कर्ण में क्या कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप यहाँ पर कर्ता रामायण और कर्ण जो है वो क्या है? बाणे ने। दोनों में क्या लगी हुई? यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बोला कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक क्या होता है? सहायक होता है साधक तमम करणम। वो क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और तृतीया विभक्ति किस किस में लगती है? तो एक तो क्या हो जाएगा? अनुक्त कर्ता। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है और भाववाच्य का जो कर्ता होता है इसे हम क्या कहते हैं? अनुक्त कर्ता कहते हैं। और साथ में कर्ण, इन दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें तृतीया विभक्ति होती है। मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के थ्रू भी सारी चीज समझा दी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम सूत्र देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर अब अगला यहाँ पर सूत्र दिया है सहयुक्ते अप्रधाने। यहाँ पर अगला सूत्र दिया है सहयुक्ते अप्रधाने। तो एक तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सह दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे ही आप अपने नोट में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए आप यहाँ पर? साकम। आगे इसके आगे आप लिख दीजिए नोट्स में। ठीक है, साकम सार्धम समम। साकम सार्धम समम योगे अपि। योगे अपि तृतीया।
तृतीया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहा है या 4 अव्यय पद दिखाई दे रहा है। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सह दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साकम दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साधम, और चौथा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, शमम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सह दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साकम दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साधम दिखाई दे रहा है, और चौथा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, शमम दिखाई दे रहा है। तो ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, अव्यय पद है, और जिसका मतलब क्या होता है, के साथ, के साथ, जिसका मतलब क्या होता है, चारों का मतलब या चारों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जो कि क्या होता है, के साथ। तो इन सबके योग में मतलब कोई भी सेंटेंस उसमें या तो आपको सह दिख जाए, या साकम दिख जाए, या साधम दिख जाए, या समम दिख जाए, ठीक है। तो ये 4 अव्यय पद अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाता है, 4 में से कोई भी अगर आपको दिख जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, के साथ होता है। तो इनके योग में जो क्या होता है, जो अप्रधान होता है, जो क्या होता है, अप्रधान होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यह हो गया सूत्र का अर्थ। नहीं समझे? अब मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के थ्रू। देखिए पहले आप एक बार फिर सूत्र को देखिए। सूत्र में क्या बोला उन्होंने, सहयुक्ते अप्रधाने साकम साधम समम योगे अपि तृतीया। तो यहाँ पर आपको 4 अव्यय पद दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सह दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको साकम दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको साधम दिखाई दे रहा है, चौथा आपको समम दिखाई दे रहा है। और इन चारों का मतलब जो होता है सेम होता है, के साथ। तो इन चारों के योग में जो क्या होगा, अप्रधान होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अब ये जो अप्रधान क्या होता है, आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर अप्रधान बोला, तो अप्रधान मतलब क्या होता है, अप्रधान मतलब होता है जिसके साथ, जिसके साथ। तो वो जो अप्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। नहीं समझे? उदाहरण से आप समझिए। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला, पुत्र के साथ क्या आया, पिता आया। इसका संस्कृत में अर्थ देखिए, पुत्रेण सह आगतः पिता। सॉरी। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, पुत्रेण सह आगतः पिता। तो ये जो सह है, सह दिखा आपको, तो जैसे ही आपको ये सह दिखा तो इसके योग में क्या होता है, जो अप्रधान होता है। और अप्रधान का मतलब मैंने बताया क्या, अप्रधान का मतलब क्या होता है, के साथ। तो किसके साथ, अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसके साथ। तो किसके साथ यहाँ पर, तो पुत्र के साथ। तो ये जो पुत्र है इसमें ये क्या हो जाएगा, ये अप्रधान होगा। ये जो पुत्र है ये क्या होगा, अप्रधान होगा। क्योंकि अप्रधान का मतलब मैंने आपको बताया, अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसके साथ। तो यहाँ पर किसके साथ है, पुत्र के साथ। तो वो जो पुत्र है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो पुत्रेण है इसमें आपको तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको क्या दिख जाए, या तो आपको सह दिख जाए, या तो आपको क्या दिख जाए, सार्धम दिख जाए, या तो आपको क्या दिख जाए, साधम, या तो आपको साकम दिख जाए, या तो आपको समम दिख जाए, ठीक है। मतलब इन 4 में से या तो आपको सह दिख जाए, साकम दिख जाए, साधम दिख जाए, या आपको क्या दिख जाए, समम दिख जाए। तो इन 4 अव्यय पद में से अगर आपको सेंटेंस में कोई भी दिख जाए तो इसके योग में जो भी अप्रधान होगा, और अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसके साथ। तो उसमें वो जो जिसके साथ है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। एक और उदाहरण देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस, पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पर आपको सह दिखाई दिया। तो सह आपने जैसे ही देखा तो इसके योग में जो भी क्या होता है, अप्रधान होता है। अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसके साथ। तो यहाँ पर किसके साथ, तो पुत्र के साथ। तो ये जो पुत्र है ये क्या है, अप्रधान है, अप्रधान है। जैसे ये अप्रधान हुआ तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई, इसमें तृतीया विभक्ति लग गई। तो आप देखिए यहाँ पर पुत्रेण, आपको यहाँ पर तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है पुत्र में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन चारों अव्यय पर चाहे आपको क्या दिख जाएगा, सह दिख जाएगा, चाहे आपको साकम दिख जाएगा, चाहे आपको साधम दिख जाएगा, चाहे आपको समम दिख जाएगा। तो कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिख जाए तो इसके योग में जो भी अप्रधान होगा उसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। देखिए आप और देखिए आप यहाँ पर, रामः जानक्या साकम गच्छति। तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, साकम दिख गया। यहाँ पर सह भी हो सकता है, यहाँ पर समम भी हो सकता है, और यहाँ पर साधम भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये दिखा तो इसके योग में जो भी अप्रधान होगा, और अप्रधान का मतलब क्या था, जिसके साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, जानकी के साथ। तो वो जो जानकी है ये क्या है, यहाँ पर अप्रधान है,
जानकी जो है ये क्या है, अप्रधान है। तो इसमें कौन सी विभक्ति दिख रही है आपको, यहाँ पर तृतीया विभक्ति दिख रही है। ठीक है, चलिए बाकी सब सेंटेंस ऐसे ही है। तो बस आपको याद रखना है 4 अव्यय पद क्या हो जाएगा, सह, साकम, समम, साधम। ठीक है, तो इनके योग में जो भी क्या होता है, अप्रधान होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसमें शरीर के अंग में जिसमें भी क्या हो, जिसमें क्या हो, विकार हो, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। बस आपको यही याद रखना है। तो जिसमें शरीर के अंग में जिसमें भी क्या होगा, विकार होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। येनांग विकारः। देखिए आप यहाँ पर आंख से काना, तो विकार किसमें है, आंख में है। तो आंख में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। देखिए यहाँ पर अक्षणा। अगला देखिए हाथ से लुंजा। हाथ से लुंजा, आप देखो ना, कोई अगर मान लो हाथ से मतलब क्या होता है, यूं तो अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और इस तरह से अगर मान लो बाका हाथ होता है, तो कोई बोलता है हाथ से लुंजा, तो देखो वह क्या है, हाथ से इस तरह से लुंजा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बाका है। तो अगर इसको संस्कृत में बोल लेंगे तो वो जो हाथ है उसमें कौन सी भक्ति होगी, तृतीया भक्ति होगी। देखिए यहाँ पर हस्तेन लुंज, सह हस्तेन लुंज, सह हस्तेन लुंज, किससे लुंज है, तो वो हाथ से लुंज है। तो शरीर के अंग में जिसमें भी क्या हो, विकार हो, तो उसमें कौन सी भक्ति होती है, उसमें तृतीया भक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, हस्तेन लुंज। आगे देखिए सिर से गंजा, तो यहाँ पर किससे गंजा है, सिर से, तो सिर यहाँ पर क्या हो गया, सिरसा, तृतीया भक्ति हो गई। कान से भरा, तो किसमें विकार है, कान में, तो कान में क्या हो जाएगा, तृतीया भक्ति हो जाएगी। तो जिसमें विकार है उसमें तृतीया भक्ति है ना। आसान, बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड को थोड़ी हाई रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर्णाभ्याम में तृतीया भक्ति हो गई। पैर से लंगड़ा, तो किसमें विकार है, पैर, यहाँ पर पैर में क्या हो गया, पादेन, मतलब तृतीया भक्ति लग गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीठ से कुबड़ा, तो किससे कुबड़ा है, पीठ, यहाँ पर विकार किसमें, पीठ में, तो ये जो प्रस्टेन जो है यहाँ पर तृतीया भक्ति लगी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देखिए आप, बहुत आसान है, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी क्या कर रहा हूँ, हाई रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सूत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये सूत्र को देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 अव्यय पद देखने को मिलेगा। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पृथक दिखाई दे रहा है। एक आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पृथक दिखाई दे रहा है। एक आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, विना दिखाई दे रहा है। और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाना दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 अव्यय पद होते हैं, ये जो 3 क्या है, अव्यय पद है, इनके योग में क्या होता है, विकल्प से क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊं क्या होता है। विकल्प से, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सूत्र में अन्यतर श्याम, और जो अन्यतर श्याम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, विकल्प से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। विकल्प से कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो सूत्र है इसमें आपको 3 अव्यय दिखाई दे रहा है। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पृथक दिखाई दे रहा है। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, विना दिखाई दे रहा है। और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 अव्यय पद है, ये जो 3 क्या है, अव्यय पद है ये जो 3 अव्यय पद है, इन 3 अव्यय पद में क्या होता है, इन 3 अव्यय पद में क्या होता है, विकल्प से इसमें क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। विकल्प से क्या होती है, तृतीया होती है। विकल्प क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले इसमें कौन सी होगी, इसमें एक तो द्वितीय विभक्ति होती है, और एक तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। मतलब ये जो 3 अव्यय पद है, पृथक है, विना है, नाना है, तो इसके योग में जो भी होगा उसमें क्या हो सकता है, तृतीय विभक्ति भी हो सकती है, द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। या तो मैं इसको अलग से लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा कि ये जो 3 अव्यय पद है ना, ये 3 अव्यय पद है, इसमें कौन सी विभक्ति हो सकती है, द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, इसमें तृतीय विभक्ति भी हो सकती है इसमें, और इसमें पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। आया समझ में। बस आप अभी पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने क्या बोला कि पृथक, विना और नाना, ये जो 3 अव्यय पद है, 3 अव्यय पद में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, वरना इसमें द्वितीय भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है। ठीक है, तो
अगर हम एक लाइन में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथक हो गया, बिना बिना हो गया और नाना हो गया। तो ये जो तीन अव्ययी पद है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, इसमें तृतीय विभक्ति भी हो सकती है, इसमें पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए यहाँ पर इसका अर्थ देख लीजिए। पृथक, बिना और नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। विकल्प से मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आप तृतीया भी लगा सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं द्वितीया भी लगा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं आप पंचमी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो तीन अव्यय पद है, पृथक हो गया, बिना हो गया, नाना हो गया, तो इसमें विकल्प से आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं और यहाँ पर पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। तो इसके योग में जो भी होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाओगे तब भी वो सही रहेगा, उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तब भी वो सही रहेगा, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तब भी वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आप अब देखो, अगर उदाहरण से आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, तो आपने यहाँ पर देखिए संस्कृत में देखिए जले बिना न जीवति कमलम, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको बिना शब्द दिखा। तो इसके योग में, तो किसके बिना, जल के बिना, तो इसके योग में क्या हो सकता है, द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है। तो ये जो जल है, अभी तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर तृतीया लगी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लग सकती है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी लग सकती है, यहाँ पर द्वितीय भी लग सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, जलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलम बिना न जीवति कमलम। यहाँ पर क्या हो सकता है, विकल्प से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति भी लग सकती है। तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जलात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, जलात हो जाएगा। तो क्या जाएगा, जलात बिना न जीवति कमलम, तो ये सब सही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण दिया, गांव से अलग। क्या दिया, गांव से अलग, तो गांव से अलग का मतलब क्या था, पृथक। तो इसके योग में, तो किससे अलग, गांव से, तो गांव जो है उसमें द्वितीया भी हो सकती है, उसमें तृतीया भी हो सकती है, उसमें पंचमी भी हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए ग्रामम पृथक, तो यहाँ पर क्या लगी, द्वितीया लगी, तो वो भी सही है। आगे देखिए यहाँ पर ग्रामीण पृथक, तो यहाँ पर ग्रामीण में क्या है, ये तृतीया विभक्ति है, ग्राम में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो वो भी सही है। ठीक है, और ग्रामात पृथक, तो यहाँ पर ग्रामात जो वो क्या है, पंचमी विभक्ति है, तो वो भी सही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पृथक हो गया, बिना हो गया, नाना हो गया, तो इसके योग में जो भी होगा तो उसमें द्वितीया भी लगा सकते हैं आप, तृतीया भी लगा सकते हैं आप, पंचमी भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखिए, आप अगला सूत्र दिया हेतु, और हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। तो कारण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो आप देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, पुण्यन दृष्टो हरि, तो पुण्य के कारण हरि के क्या हुए, दर्शन हुए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुण्य के कारण हरि के दर्शन हुए। तो किसके कारण दर्शन हुए, तो जो कारण होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो पुण्य के कारण, तो पुण्य में आपको यहाँ पर तृतीय विभक्ति दिखाई दे रही है, जो कि क्या है, पुण्यन। ठीक है, तो कारण जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर किसके कारण हरि दिखाई दी है, पुण्य के कारण, तो पुण्य में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अध्ययनेन वसति, तो अध्ययन के लिए मैं यहाँ पर बसता हूँ। जैसे कि मैं जबलपुर में रहता हूँ, तो मैं जबलपुर क्यों हूँ, अध्ययन के लिए हूँ। तो यह किस कारण हूँ, अध्ययन के कारण हूँ। तो जो कारण है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अध्ययन जो है इसमें तृतीय विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, अध्ययनेन। ठीक है, तो ये है एकदम सिंपल है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड को क्या कर रहा हूँ, हाई रख रहा हूँ। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला सूत्र इन्होंने दिया इत्थंभूत लक्षणे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस ज्ञापक चिन्ह से कोई ज्ञापित या पहचाना जाए, तो जिससे भी कोई पहचाना जाए, तो उसमें जो पहचान की जो चिन्ह होती है उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, जटा से तपस्वी प्रतीत होता है। तो वो जैसे कि बात करें साधु लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, जटा होती है। तो वो जटा जो है उससे क्या प्रतीत हो रहा है, वो तपस्वी। तो किससे पहचाना जा रहा है, जटा से पहचाना जा रहा है। तो जटा जो है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर जटाभिः तापसः, तो आप देखिए यहाँ पर जटाभि जो है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तृतीया लगी हुई है। ठीक है, तो जिससे पहचाना जाए, तो जो चिन्ह है उसमें क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी। ठीक, चलिए उसके बाद अगला लास्ट सूत्र आप देख लीजिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का, तुल्यार्थे तुलोप माम्याम तृतीया। तो
किसी से अगर क्या की जाए, तुलना की जाए, तो उसके अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो किसी से आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो जिससे भी आप तुलना कर रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। तो देखिए यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर सीता का मुख जो है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा के समान कर रहे हैं। तो वो जो चंद्रमा है, मतलब जिससे तुलना करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा के समान जो है, तो चंद्रमा में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चंद्रमा से यहाँ पर तुलना की है, तो जिससे भी तुलना करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीतायाः मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति। तो यहाँ पर ये जो चंद्रेण जो इसमें क्या लगी हुई है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो ये सूत्र थे और एकदम आसान टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पर लेक्चर की स्पीड थोड़ी क्या रखी, हाई रखी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये हमने तृतीया विभक्ति पूरी खत्म कर ली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।